स्टेज पे तशरीफ फरमा रियासती सदर अजहर तांबुली साहब, जिला सदर मज़हर साहब, स्टेट कमेटी के हमारे जिम्मेदारान अब्दुल्ला खान साहब, मुश्ताक महाज साहब और तमाम हमारे जिम्मेदारान, पार्टी के लीडर्स, कैडर्स, मेंबर और मालेगांव शहर के दानिशवरान, कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करते हुए आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जलसा, इसका पैगाम वाज़े तौर पर, खुले तौर पर आप सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये जलसा आने वाले वक्त में जो लोकल बॉडी इलेक्शन, महानगर पालिका के इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहे हैं, उसको लेकर जिस तरह पूरी सियासी पार्टियां तैयारियां कर रही है, उसी तरह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई भी महाराष्ट्र के अंदर एक सियासी मुतबादिल के तौर पर अपने आप को मजबूत करने के अंदर लगी है। और 2009 से जब से ये पार्टी बनने के बाद पूरे मुल्क में जिस तरह से एक पार्टी का नेटवर्क बनाने के अंदर ये पार्टी कामयाब हुई और आज भारत के 15 रियासतों के अंदर ये पार्टी सरगर्म है। लोग आपको कहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेंबरान जुड़ते हैं, जो कैडर्स हमारे जो है तो पार्टी के साथ जुड़ते हैं, आप सब लोग भी अच्छी तरह वाकिफ है और महाराष्ट्र की अवाम भी धीरे धीरे ये समझ रही है कि एसडीपीआई के साथ में जो लोग जुड़ते हैं, ये लोग अपने जज्बात को लेकर, अपने एहसासात को लेकर और अपने दिल की एक आवाज समझकर जो है तो एसडीपीआई से जुड़ रहे हैं। उसमें हमारे मुखालिफ पार्टियां या फिर एसडीपीआई की मुखालिफत करने वाले लोगों को बहुत हसद और जलन भी होती है। वो बोलते हैं, भाई एसडीपीआई को आप ऐसे बता रहे हो जैसे जो है तो ये कोई नया दीन है या कोई जो है तो आसमान से उतरा हुआ अल्लाह का कलाम है। नऊज़ बिल्लाह, हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया और इंशाअल्लाह आगे भी कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक दावा हम करते हैं, वो दावा यहां मौजूद सभी हमारे लोग पूरे शहर के अंदर जाकर पूरे एतमाद के साथ में, पूरे कुव्वत के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में डंके की चोट पर आप ये दावा करना है। क्या करना है कि भाई हम ना कोई दीन लाए हैं, ना कोई इस्लाम लाए हैं, ना एक अल्लाह का कलाम लाए हैं। हाँ, हम लाए हैं, एक मकसद लेके आए और वो मकसद भारत की किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो मकसद सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का है। क्या मकसद है? मकसद है इस मुल्क को इंसाफ के बुनियाद पर दोबारा तामीर करना। क्या मकसद है? इस मुल्क में रहने वाला हर एक बाशिंदा बराबरी के साथ, मुकम्मल आजादी के साथ जो है तो अपने हक का दावा करना। क्या मकसद है? हमारे मुजाहिदे आजादी जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जान माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो हमारे बुजुर्ग जो मुजाहिदे आजादी है, उनके जो ख्वाब है, उनकी जो आरज़ू थी, उनकी जो तमन्ना थी,
वो आरजुओं का भारत को जो है तो दोबारा तामीर करना। जिम्मेदारी किसकी? वो जिम्मेदारी को बेदार कराना। किसकी जिम्मेदारी है ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको कहा गया है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की नफा रिसानी के लिए निकाले गए हो। हम पहुंचाएंगे लोगों को फायदा, हम पहुंचाएंगे लोगों को, हमसे जो है तो फायदा पहुंचाएंगे। हम जो है तो अमन सुकून चैन की हवा को जो है तो फैलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। कल दिल्ली के अंदर बम धमाका हुआ 2 दिन पहले। एसडीपीआई को अच्छी तरह समझिए और क्यों पूरे मुल्क के अंदर एसडीपीआई को मजबूत करना है उसको अच्छी तरह समझना है। एसडीपीआई का अभी जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा तजुर्बा है, हमारा सामने जो हालात है वो हालात की बुनियाद पे हम आपको बताते हैं। आपके शहर के अंदर अच्छे अच्छे लोग, समझदार लोग, जिनके सामने जो है तो अलग अलग जो है तो जिम्मेदारियां है, जिनको जो है तो बाशऊर कहा जाता है, जिनको समझदार कहा जाता है, वैसे लोग कहेंगे एसडीपीआई के पीछे क्यों वोट बर्बाद कर रहे हो। एसडीपीआई को मजबूत करने या उनको वोट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये पार्टी को कौन पहचानते हैं, ये पार्टी से क्या होने वाला, ये सब कुछ बहुत जल्द शुरू होने वाला है, बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अरे भाई, बिहार के अंदर पूरा देश का मुसलमान, पूरे मुल्क के मुसलमान ने जो है तो आंखों से देखा कि अलग अलग पार्टियां, चाहे वो जनता दल की पार्टियां हो, कांग्रेस की पार्टी हो, एआईएमआईएम हो, समाजवादी पार्टियां हो, वो पार्टियों के हमारे अपने समाज के लोग, मुसलमान लोग, अपने आप को समझदार मुसलमान लोग कहने वाले लोग स्टेज के ऊपर जाकर इंतशार का ऐसा मिसाल कायम करे उन्होंने, जिसको देखकर, उनकी तकरीरें सुनकर हमको शर्म महसूस हो रही थी कि ये मुसलमान हैं जो एक दूसरे को जलील करने के वास्ते किस हद तक गिर रहे हैं, वो हम सब ने आंखों से देखा। लेकिन जैसे ही एसडीपीआई आएंगी, वहां कोई समझदार लोग नहीं आगे आए, कोई जिम्मेदार लोग आगे नहीं आए, वो बताने के लिए नहीं आए कि भाई इलेक्शन 4 दिन का होता है। कितने दिन का? 4 दिन का इलेक्शन होता है। ये भारत में हमारी उम्मत, ये उम्मत जख्मों से तार तार है। ये उम्मत आज जो है तो अपनी पसमानदगी के इंतहा पर पहुंच चुकी है। ये उम्मत हॉस्पिटल के बेड के आईसीयू के ऊपर पड़ी हुई उम्मत है। इसके रुसवाई के चिरागा कब तक करेंगे? कब तक इसके चिरागा करेंगे रुसवाई के? कोई रुसवाई के इसके चिरागा करने के लिए रोकने वाला कोई नहीं था। हम एसडीपीआई वाले हैं, हम एसडीपीआई वाले हैं। इंशाअल्लाह मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे और कभी भी उम्मत की रुसवाइयों पे चुरागा न करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे दिल के अंदर दर्द है और इसको जो हम करके बताएंगे। इतना शऊर रखने वाले, इतना सोच रखने वाले, ऐसा विजन रखने वाले हम लोग हैं। दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, बार बार हम बोलते आ रहे हैं, हमारे जिम्मेदारान बोलते आ रहे हैं कि मुसलमानों का इस्लाम से, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद शरपसंद लोग जब शरपसंदी के ऊपर उतर आए हैं, फिर मुसलमानों और इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। पूरा गोदी मीडिया इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने पर उतर आया है। मुस्लिम समाज, मुसलमानों के ऊपर जब यह नफरत फैलाया जाता है,
आप बोल दीजिए, ये 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बताइए कौन से पार्टी के लोग हैं, कौन से पार्टी के जिम्मेदारान हैं जो आगे आके कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जो है तो या इस्लाम को ऐसे बदनाम मत करो। 20 करोड़ भारत के मुसलमान हैं। ये भारत के मुसलमानों ने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया है, हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। ऐसा बोलने के लिए कौन से पार्टी वाले आगे आए, बताइए आप। हमारे असल मसले कौन से हैं? कौन से असल मसले हैं जो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हमारे मसाइल हैं? सोच के देखिए, जब हमारे ऊपर ये थप्पा लगाने की कोशिश कर दी जाएंगी कि मुसलमान इस देश के गद्दार है, मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है, ये थप्पे अगर हमारे ऊपर लग जाएंगे तो हमारी आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल क्या होगा, आप बताओ क्या होगा? कौन इसके बारे में फिक्र कर रहा है? कैसे हम आजाने देंगे इस मुल्क के अंदर? कैसे हम सजदे करेंगे इस मुल्क के अंदर? कैसे हमारी माँ बहनें हिजाब के साथ बाहिजाब जिंदगी गुजारेंगी? ये कैसे होगा आगे चलकर? कौन इसके ऊपर फिक्र करने वाले? बिहार के इलेक्शन के अंदर बताओ, ये मुद्दे के ऊपर कौन इलेक्शन लड़ा? एक दूसरे को जलील करने के ऊपर लगे वो लोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने के ऊपर लगे सब लोग। उम्मत की रुसवाइयों का किसको फिक्र है? फिर आएंगी, उंगलियां उठेंगी तो एसडीपीआई वालों पे उठेंगी, दबाया जाएगा तो एसडीपीआई वालों को दबाया जाएगा, रोका जाएगा तो एसडीपीआई वालों को रोका जाएगा। एसडीपीआई एक शूरा के साथ चलने वाली पार्टी है। ये शूरा के अंदर हमारा सबसे पहला जो एजेंडा रहता, वो एजेंडा ये है कि ये उम्मत के जो मसाइल है, ये उम्मत के मसाइल में ईमानदारी के साथ में नुमाइंदगी करना, ये हमारा सबसे पहला एजेंडा होता है। उसके बाद हम पार्टी का सोचते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीजों का सोचते हैं। कल ये जो बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जो नाम जो है तो बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है, ये खेल को सबसे पहले किसने अगर जवाब दिया भारत में, वो जवाब देने वालों का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। कल हमने औरंगाबाद से जवाब दिया, आज मैं फिर जो है तो मालेगांव से वो जवाब को दोहराता हूं। वो सुनो, वो क्या जवाब है? वो जवाब ये है, यकीनन भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, यकीनन हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, यकीनन मुसलमानों की शनाख्त को मिटाने की कोशिश हो रही है, यकीनन मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है, यकीनन बाबरी मस्जिद की शहादत जैसे वाकया इस भारत के अंदर हुआ, यकीनन गुजरात जैसा दंगा भारत के अंदर हुआ। ये जुल्म और सितम अभी भी कम नहीं हुए, ऐसे जुल्म और सितम लगातार हो रहे हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों का अटल फैसला है। वो फैसला क्या है? इंशाअल्लाह ये फैसले पे हम मजबूती से कायम है कि ये सारे मसाइल, जितने भी ये सारे मसाइल है, ये मसाइल का मुकाबला हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। हमको भारत के बाहर कोई लोगों का सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और खास तौर पे ये हरामखोर पाकिस्तान, उसका तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं होना। ये जब से बना पाकिस्तान, जब से लेके आज तक सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया इसने। ये चाइना का गुलाम है। ये भारत के लिए इसके पास जोर आता, लेकिन जब फलस्तीन के अंदर हजारों मासूम बच्चों को जो है तो शहीद किया जाता, ये लश्कर बोलने वाले और कौन से आतंकवादी संगठन है, ये कहां मर जाते? फलस्तीन के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है उनका दिल दर्द करता उनका? तो ये पूरे जो खुद को मुस्लिम मुमालिक कहते हैं, ये सारे के सारे बदमाश लोग, इन्होंने फलस्तीन के अंदर कत्लो गारतगिरी करी,
ये फलस्तीन के जिम्मेदार है, ये फलस्तीन के कातिल है ये लोग, ये कातिल। हम भारत वालों को बचा सकते हैं, ये लोग हमको बचाएंगे, ये लोग कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अटल फैसला है, भारत के मुसलमान, हमारा मुकाबला हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने अंदर वो कैपेसिटी पैदा करेंगे, वो ताकत हम पैदा करेंगे, हम रात दिन एक करेंगे, हमारी सलाहियतें लगा देंगे, हमारा वक्त कुर्बान कर देंगे। एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा इंशाअल्लाह, यहां के फैसले हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये दिन आएगा, वो कैसे आएगा? हमारी कुर्बानियों के साथ आएगा, हमारी जद्दोजहद के साथ आएगा। हमको बाहर का किसी का सपोर्ट नहीं। दूसरा और एक हमारा अटल फैसला है, यह भी समझ लेना अच्छी तरह, हम ये जुल्म का जवाब इंशाअल्लाह कभी भी दहशतगर्दी से नहीं देंगे। दहशतगर्दी कोई मसले का हल नहीं है। दहशतगर्दी सिर्फ दरिंदगी और शैतानियत है। यह दरिंदगी और शैतानियत की हम सख्त मजम्मत करते रहेंगे। यह शैतानियत हमको कभी, हम जो है तो इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? हमारे मसाइल को निपटने के वास्ते हम संविधान का, लोकतंत्र का, जमहूरियत का जो है तो रास्ता अपनाएंगे। और हमको यकीन है कि ये रास्ते से हम हमारे मसाइल का हल ढूंढ लेंगे एक दिन इंशाअल्लाह। ये यकीन है हमको, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हमको इसके अंदर एहसास कमतरी भी नहीं है, कोई झिझक भी नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि हमारे मुजाहिद आजादी जिन्होंने भारत को आजाद कराया, उन्होंने हमको ये तरीका दे के और करके बताया। वही तरीके से हम दोबारा इस देश के अंदर मजलूमों के हुकूक भी देंगे और इंसाफ का एक निजाम भी कायम करेंगे। हमको किसी और चीज जो है तो लोगों की जो है तो जरूरत नहीं है। ऐसी सोच और फिक्र रखने वाली एसडीपीआई। अभी आपको कल के दिन बोलेंगे कि भाई वो एसडीपीआई तो बहुत अच्छी पार्टी, क्या है बोलेंगे वो लोग? बहुत अच्छी पार्टी। कुछ दीनदार किस्म के लोग हैं, कुछ दीनदार किस्म के लोग क्या बोलते हैं? एसडीपीआई भाई मुसाफा करेंगे, गले मिलेंगे, मुसाफा करके गले मिलने के बाद क्या बोलेंगे वो? एसडीपीआई वाकई में बहुत अच्छी पार्टी है यार, तुम असल लोग काम कर रहे, तुम्हारी कुर्बानियों को सलाम है, हम दुआएं करते आपके वास्ते। क्या बोलते वो? हम दुआएं करते। मिलते हमको ऐसे लोग, कुछ और दीनदार किस्म के लोग मिलते। वो दीनदार किस्म के लोग क्या बोलते? भाई तुमको यकीन मानो, तुमको मालूम नहीं है हम क्या करते। हम एसडीपीआई के वास्ते तहज्जुद में दुआ करते, हम उम्रे में गए, हम हज के अंदर गए, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के जो है तो एसडीपीआई वालों को दुआ करे, ए अल्लाह इनको मजबूत कर दे, ए अल्लाह उनको उठा ले। ऐसी दुआएं हम तहज्जुद के अंदर करते, उम्रे के अंदर करते, हज के अंदर करते। हम इतना सपोर्ट आप लोगों को करते ही। लेकिन जैसे ही इलेक्शन सामने आएगा, कुछ लोग मीटिंगें करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे? मीटिंगें करेंगे। वो मीटिंग में कौन होगा? वो बोलते हैं वोट किसको डालने का, किसको नहीं डालने का, इसका फैसला हम कर रहे। बहुत अच्छी बात, अल्लाह आपको बेहतर इसका बदला दूंगे। तुमने उम्मत का दर्द लेकर कुछ बैठे, हमारी दुआ है आपके साथ। तो वो लोग बैठेंगे। वो मीटिंग के अंदर कौन लोग आएंगे? बोले रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर। कौन है? रिटायर्ड ऑफिसर। नहीं तो डॉक्टर साहब है बोले, नहीं तो इंजीनियर है, नहीं तो उलमा इकराम है, हमारे उलमा इकराम, उन्होंने फैसला करेंगे। इलेक्शन के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले उनको फिक्र हो गई। वो फिक्र में किससे राय मशवरा किया जा रहा है? हमारे उलमा इकराम ने हमको एक फॉर्मूला दिए, मालूम है? एक फॉर्मूला दिए हमारे उलमा इकराम। क्या बोले? अगर दीन का कोई भी मसला हो, दीन का
कोई भी मसला हो तो सिर्फ उलमा इकराम से पूछना, जो मदारिस से फारिग है उनसे पूछना, ये फॉर्मूला उन्होंने दिए। और बोले सेहत के बारे में किसी से पूछना, बीमारी के बारे में किससे पूछना, तो बोले डॉक्टर से पूछना है। बोले बिल्कुल सही। सियासत के बारे में कौन राय देगा? सियासत के बारे में कौन राय देगा? रिटायर्ड ऑफिसर कौन देंगे? रिटायर। उन्होंने जो है तो गवर्नमेंट के एक ऑफिस में थे, पूरी जिंदगी उन्होंने डाले। वो ऑफिस के अंदर जब दरवाजे के अंदर अस्सलाम वालेकुम बोल के हम जाए ना, तो उन्होंने वालेकुम सलाम नहीं बोलते थे, वो डरते थे वालेकुम सलाम बोलने के वास्ते। कुछ लोग होंगे, लेकिन हमारे तजुर्बे में ऐसे लोग आए, उनको सलाम करे तो वालेकुम सलाम नहीं बोलते उन्होंने। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में आए, ऑफिसर में है उन्होंने, तो क्या होता उनको शर्म महसूस होती, नौजुबिल्लाह, या डर है, अपने को नहीं मालूम। लेकिन अब रिटायर होने के बाद क्या करेंगे उन्होंने? रिटायर होने के बाद क्या करेंगे? एक डॉक्टर साहब है, जिंदगी भर सर दुखा, पैर दुखा, हाथ दुख रहा, नाक दुख रही, आंख दुख रहा। भाई किसी को बुरा लग रहा होगा, मैं आखिरी में कंक्लूजन में जाऊंगा, वो बात खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप समझ जाएंगे मेरा नुक्ता क्या है। उन्होंने जिंदगी भर सर दुख रहा, बुखार दुख रहा बोल के चिट्ठी लिखे। इलेक्शन के 1 महीने पहले वो क्या दवाखाना छोड़ के बाहर निकल के बोल रहे, इसको वोट डालो, इसको मत डालो। हमारे उलमा इकराम, मैं खुद हमारे उलमा इकराम से बात किया, कई उलमा इकराम से। हमारे एक उलमा इकराम ने मेरे को बहुत खुले तौर पर उन्होंने बताया, खुले तौर पर उन्होंने क्या बोले मेरे को, उन्होंने साफ बोले, भाई एमएलए और एमपी में मेरे को फर्क नहीं मालूम, मैं क्या सियासत के बारे में राय दूं। क्या बोल रहा हूं उलमा इकराम? मैंने ऐसा अपना तजुर्बा एक मुफ्ती साहब से पूछा, उन्होंने जो है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने साफ अल्फाजों में हक बयानी करे। क्या बोले उन्होंने? एमएलए एमपी में फर्क नहीं मालूम, भैया मैं क्या बोलूं सियासत के बारे में। कौन सियासत के बारे में आपको जो है तो राय दे सकता सही? जो सियासत के अंदर मुखलिस होकर रात दिन सियासत के अंदर लगा रहा, अपनी सलाहियतें लगा रहा, वो सियासत के बारे में सही राय दे सकता। क्यों? उसके पीछे वजह है भाई, जो पर्दे पे चलती वो सियासत नहीं है भारत में। वो सियासत, असल सियासत का सिर्फ 10% होता है। जो पर्दे के पीछे चलता है वो असल सियासत है। शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या चल रहा? अजीत पवार और फडणवीस की क्या गठजोड़ है? शरद पवार साहब के पॉलिसी आगे चल के क्या क्या वो लोग करने वाले हैं, ये तय करते हैं पीछे की चीजें। ये पीछे की चीजें तय करती है, इसलिए पर्दे के पीछे कौन समझ सकता अच्छी तरीके से, जो मैदान के अंदर है। लेकिन जरूर मैं एक बात बोलता हूं, मैं भी एक सियासी आदमी हूं, लेकिन याद रखो भाई, सियासी आदमी पे आग बूझकर भरोसा नहीं करना, यह हक बात है, बिल्कुल हक बात है। सियासी आदमी पर आग पे पट्टी बांध के भरोसा नहीं करना, यह भी हक बात है। उसको अगर देखना है तो उसका इखलास देख लो आप, उसका इखलास देख लो आप। वो हराम नहीं खाता क्या देख लो आप, वो कौम के साथ गद्दारी नहीं करेगा क्या देख लो आप। ये चीजें हैं भाई। आखिरी बात मैं एग्जांपल देके बात को खत्म करता हूं। नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है क्या नहीं है? मालेगांव की आवाम पहचानते ना नरेंद्र मोदी को? हाँ, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि उन्होंने रिटायर आईएएस ऑफिसर है। कौन है उन्होंने? नरेंद्र मोदी कौन है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। और अमित शाह कौन है? देश के सबसे बड़े डॉक्टर। कौन है उन्होंने? देश के सबसे बड़े डॉक्टर। और राजनाथ सिंह बेहतरीन इंजीनियर। कौन है उन्होंने? इसलिए उन्होंने अपनी कौम को इतने ऊपर लेके गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर है, एक बेहतरीन सियासतदान है वो लोग।
कौन है वो? बेहतरीन सियासतदान है जो अपनी कौम के साथ ईमानदार है, अपने हिंदुत्व के जो एजेंडा उन्होंने रखे वो एजेंडा के साथ वो ईमानदार है, इसलिए आज जो है तो वो भारत पे राज कर रहे हैं। हमारे अंदर बेहतरीन सियासतदान पैदा करना पड़ेगा। मांडोली करने वाले, मक्कारी करने वाले और हमको गुलाम बनाकर बांध के रखने वाले, हमारा राय सुनने वाले नहीं, हमारा मशवरा लेने वाले नहीं, ऐसे सियासतदान ये तुम्हारे इज्जत, आबरू, आपका विखार, आपका इस्लाम, आपकी मस्जिद, आपकी दरगाह, इसको बचाना तो छोड़ दो मेरे भाई। इन्होंने अगर आपको सड़क का, नाली का, चंबर का सुकून अगर दिला के दे दिए तो हम सियासत छोड़ देंगे इंशाल्लाह। नाली का सुकून दिला के बताओ इनको। हमारा औरंगाबाद ऐसा है, मस्जिदों के सामने से चंबर फूटते वहां से गंदा नाली का पानी कहां से निकलता, कहां से निकलता? आपका मालेगांव में मुखलिस लोग होंगे भाई, महीने के महीने 4 महीने जमात में लगा के फिर सियासत में आने वाले ऐसे मुखलिस ईमानदार लोग होंगे तो शायद मालेगांव सिंगापुर बन गया हुआ। फिर एसडीपीआई का इधर कुछ काम नहीं, एसडीपीआई का फिर इधर कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहां के सियासतदान रोज तहज्जुद भी पढ़ते हैं माशाल्लाह से, उनको आखिरत का खौफ भी है, ईमानदारी भी है उनके दिल के अंदर, इसलिए जो है तो वो यहां मालेगांव की रोड भी एकदम सिंगापुर जैसी बना दिए। गटर का कभी मसला ही नहीं आता इधर, चाहे इसका मसला ही कभी नहीं आता। ऐसा अगर है तो यकीनी तौर पर फिर आप उनके पीछे जाइए, एसडीपीआई की इधर जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, एक कॉर्पोरेटर है और एसडीपीआई का बेंगलुरु के अंदर, गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, मुजाहिद पाशा नाम है उनका, एसडीपीआई कॉर्पोरेटर है। उनका 5 साल देखिए, वो 5 साल एक एमएलए ने उतना काम नहीं किया, हमारे एसडीपीआई के मुजाहिद पाशा ने उससे बढ़कर काम करके बताया है। एसडीपीआई को आप सर्च करिए इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं अपनी बात को खत्म